संख्या, चलिए अगर आपका मन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मत संख्या 2, मत संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इनका मन नहीं है तो हेलो, मत संख्या 2, मत संख्या 2, मत संख्या 2। 2025 को खान और खनिज ब्रैकेट में विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 28 की धारा 3 के अधीन सदन के बगल पर रखता हूँ। मत संख्या 3 माननीय वित्त मंत्री जी। 3 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1 2025 लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय वित्त मंत्री जी। 4 माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक तो यूपी विधानसभा की तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, लेकिन यहां हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महालेखा परीक्षक का सरकार बल 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2025 निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। संख्या 6 माननीय वित्त मंत्री। माननीय, मैं आपके अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचारियों का कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 4 वर्ष 2025 निष्पादित लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 7 माननीय वित्त मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 5 वर्ष 2025 निष्पादन और अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल को संख्या 8 पर रखता हूं। मत संख्या 8 माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन संख्या 6 राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 9 माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य बाढ़ सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट फतेहपुर मकबरे पर बवाल, आपको बता दें यूपी विधानसभा में इस मामले को उठाया गया है और जिसे लेकर हंगामा करता हुआ विपक्ष यहां लगातार नजर आ रहा है। फतेहपुर में किस तरीके से मकबरे को लेकर बवाल इस समय मचा हुआ है, जिसे लेकर अब विधानसभा में हंगामा। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय, अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी तरह सुनिए माननीय, ये सुनिए पूरी बात। कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता विपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर में तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही, पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। ये क्राइम नंबर 300। अरे सुनिए वो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर में तो सुनिए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। क्राइम नंबर 319, अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। मानव, हम नाम पहले दे रहे हैं। मानव, ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इसमें रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा,
जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, मान्यवर, जरूर मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहां सफाई दर्ज उस मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया। फिल्म संख्या, चलिए अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मत संख्या 2, मत संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इनका मन नहीं है तो हेलो, मत संख्या 2, मत संख्या 2, मत संख्या 2। 2025 को खान और खनिज ब्रैकेट में विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 28 की धारा 3 के अधीन सदन के बगल पर रखता हूँ। मत संख्या 3 माननीय वित्त मंत्री जी। 3 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 1/2025 लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 4 माननीय वित्त मंत्री जी। 4 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक तो यूपी विधानसभा की तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, लेकिन यहां हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महालेखा परीक्षक का सरकार बल 2025 का प्रतिवेदन संख्या 2 निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 5 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 3/2025 निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल के को सदन के पटल पर रखता हूं। संख्या 6 माननीय वित्त मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों का कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 4/2025 निष्पादित लेखा परीक्षा सिविल को सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 7 माननीय वित्त मंत्री। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 5/2025 निष्पादन और अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल को संख्या 8 पर रखता हूं। मत संख्या 8 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन संख्या 6 राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का सदन के पटल पर रखता हूं। मत संख्या 9 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य बाढ़ सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट फतेहपुर मकबरे पर बवाल, आपको बता दें यूपी विधानसभा में इस मामले को उठाया गया है और जिसे लेकर हंगामा करता हुआ विपक्ष यहां लगातार नजर आ रहा है। फतेहपुर में किस तरीके से मकबरे को लेकर बवाल इस समय मचा हुआ है, जिसे लेकर अब विधानसभा में हंगामा। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय, अरे सुनिए ना, सुनिए पूरी तरह सुनिए। माननीय, ये सुनिए पूरी बात, कोई विषय है तो बात का सुनिए ना। माननीय नेता विपक्ष ने जो विषय उठाया उसके बाद उत्तर में तो सुनिए। आप जवाब सुनिए तो सही, पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। ये क्राइम नंबर 300। सुनिए वो पूरी बात। आपने विषय उठाया तो उत्तर में तो सुनिए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। क्राइम नंबर 319 अरे बैठिए। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नाम जब रिपोर्ट है और
नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है मालूम, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मालूम। ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी सुनिए, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, मान्यवर, जरूर मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की और वहाँ सफाई दर्ज हो गई है, मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? पूरा जवाब आ गया सरकार की तरफ से। एक घटना हुई है, कल ही उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया।